नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनावी मैदान में फ्लॉप हो गए पावर स्टार पवन सिंह, इस वजह से देखना पड़ा हार का मुंह। पवन सिंह के फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह यह रही कि उनके कार्यकर्ता मजबूत नहीं थे, जो लोगों को पवन सिंह के पक्ष में नहीं कर पाए। निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से मतदाताओं को भोजपुरी पावर स्टार पर भरोसा नहीं था। पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं, इसलिए उन्हें राजपूतों का वोट तो मिला, लेकिन पिछड़ी जाति के मतदाताओं ने उन्हें वोट देने के बजाय सीपीआई के राजाराम सिंह को वोट देने का ठीक समझा। उनकी भूमिका महज एक वोट कटवा की बनकर रह गई। नरेंद्र मोदी चुने गए एनडीए संसदीय दल के नेता नीतीश और नायडू का मिला समर्थन, इस दिन सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तमाम तरह के कयासों के बीच जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू समेत 21 नेताओं ने समर्थन से अपने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया है। एनडीए आगामी 7 जून को राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। खटाखट वाला 1 लाख लेने पहुंची सैकड़ों महिलाएं, कांग्रेस मुख्यालय को घेरा, समझाने में कांग्रेसियों के छूट गए पसीने। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही सैकड़ों महिलाओं ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को घेर लिया और 1 लाख रुपए की मांग करने लगी। महिलाएं कांग्रेस का वह गारंटी कार्ड अपने साथ लेकर पहुंची थी, जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए भेजने का वादा किया था। देश की संसद में पहली बार बिहार से 13 नए चेहरों को मौका, एनडीए से 7 तो महागठबंधन के 6 नए चेहरे बने सांसद। बिहार में लोकसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार एनडीए को 30 सीटों पर बहुमत हासिल हुआ है, जबकि महागठबंधन को 9 सीटों पर 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव चुनाव जीते हैं। ऐसे में अब जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसके अनुसार बिहार से 13 नए चेहरे सांसद बने हैं, जिसमें से एक ऐसा भी नाम है जो सबसे युवा है और सबसे कम उम्र में सांसद बनी है। बिहार के अंदर इस बार 13 नए चेहरे सांसद बने हैं, जिसमें से एनडीए से 7 तो इंडी गठबंधन से 6 नए लोगों को सांसद बनने का मौका मिला है। 25 साल बाद बिहार से 5 महिला सांसद, जेडीयू और एलजेपीआर का स्ट्राइक रेट 100%, आरजेडी को हुआ नुकसान। बिहार में 25 साल बाद 5 महिला सांसद होंगी। इसके पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 5 महिला सांसद बनी थी। हालांकि तब बिहार और झारखंड एक थे। ऐसे में बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद यह पहला अवसर है जब एक साथ 5 महिला जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव पहुंच रही हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में 3 महिला सांसद को जीत मिली थी और इस चुनाव में 39 महिला उम्मीदवार मैदान में थी। एलजेपी रामविलास के 5 उम्मीदवार जीते। चिराग ने किया ऐलान, नहीं करेंगे बार्गेनिंग, बिना किसी शर्त पीएम मोदी को देंगे समर्थन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। सभी सीट पर जीत हासिल होने पर पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान काफी गदगद है। 100% जीत को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं करेंगे। बिना किसी शर्त के हम अपना समर्थन पीएम मोदी को देंगे। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के बाद खुद विमान उड़ाकर दिल्ली गए भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर किया स्वागत। सारण संसदीय सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करके इतिहास रचने के बाद सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बुधवार को दिल्ली की उड़ान भरी है। दिल्ली जाने से पहले पूर्व सांसद रूडी का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद सांसद रूडी ने दिल्ली की उड़ान भरी। दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को सांसद रूडी खुद उड़ाकर दिल्ली ले गए। दिल्ली पहुंचने पर सांसद रूडी का दिल्ली में भी भव्य स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर नवादा से राजद प्रत्याशी के खिलाफ फैलाई जा रही झूठी अफवाह, श्रवण कुशवाहा ने की कठोर कार्रवाई की मांग। नवादा से लोकसभा उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वाले पर एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे और मेरे नाम से जो भी फेसबुक आईडी बनाकर चला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने के लिए थाना में लिखित आवेदन देंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर कुशवाहा के भाई की मौत और काउंटिंग के लिए 3 दिनों का शव को बर्फ में रखने का अफवाह फैलाया जा रहा है।
देश का मिजाज मोदी के खिलाफ, जनता ने प्रधानमंत्री को सिखाया सबक। दिल्ली पहुंचते ही तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा देखते रहिए क्या क्या। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद सबकी नजर सरकार के गठन पर है। भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, सरकार बनाने के लिए उसे जदयू की जरूरत होगी। उधर कांग्रेस भी जदयू की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार भी एक साथ एक ही फ्लाइट में बैठकर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि धैर्य के साथ देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। दिल्ली शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद 1 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चुराने वाला बड़ा गैंग, एक साथ मिली चोरी की हुई कई बाइक, खुल गया बड़ा राज। बाइक चोरी करने वाली एक बड़ी गैंग का पटना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के कब्जे से कई बाइक जब्त किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इनसे गैंग द्वारा चोरी की हुई अन्य बाइकों की भी खोज खबर ले रही है। ये तीनों आरोपी शौकिया मौज के लिए शहर से 2 पहिया वाहनों की चोरी करते थे। आखिरी कैबिनेट मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने दिया खास टिप्स, कहा हार जीत तो राजनीति का हिस्सा। लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी होने के बाद पीएम मोदी ने अपना इस्तीफा सौंपने से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने अपने मंत्रियों को कई अहम टिप्स दिए और इस चुनाव के परिणाम को लेकर भी उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हुए उनके समक्ष नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, कयासों पर ललन सिंह बोले इंडी वाले अलग दुनिया में रहते हैं, किसी मुगलते में ना रहे। बिहार की सियासत में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पलटी मारने की कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर इंडी गठबंधन की तरफ से दिया गया है। हालांकि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और तीसरी बार निर्वाचित सांसद ललन सिंह ने तमाम तरह के कयासों को खारिज कर दिया है और कहा कि नीतीश एनडीए के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, इंडी वाले किसी मुगलते में ना रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया इस्तीफे की पेशकश, कहा मेरे वजह से कम हुई बीजेपी की सीट। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, फडणवीस ने कहा है कि मैं महाराष्ट्र में ऐसे नतीजों की जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि राज्य में पार्टी का नेतृत्व मेरे द्वारा ही किया जा रहा था। भाजपा आलाकमान से विनती करता हूं कि वे मुझे सरकार में जिम्मेदारी से मुक्त करे ताकि मैं आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूं। नहीं गलेगी इंडिया की दाल, एनडीए के साथ है नीतीश। पटना में लग गया डबल इंजन की सरकार का पोस्टर। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। बीजेपी को 240 सीटें मिले हैं, वहीं एनडीए की बात करें तो 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसे लेकर राजधानी पटना बैनर और पोस्टरों से पट गया है, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। इंडिया गठबंधन की दाल नहीं गलने वाली। डबल इंजन की सरकार का बैनर और पोस्टर पटना में फिलहाल लग गया है। लोकसभा रिजल्ट के अगले दिन पटना में दिन दहाड़े फायरिंग, एक की मौत, दूसरा बुरी तरह घायल। आलमगंज थाना क्षेत्र में काली मंदिर के पास दिन दहाड़े बदमाशों ने पटना सिटी इलाके में 2 युवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद पटना सिटी के एएसपी ने मौके पर पहुंचकर वारदात की जांच की और कहा कि शुरुआती जांच में लग रहा है कि 2 आपराधिक गैंग के बीच विवाद में गोलीबारी की घटना हुई है। नीतीश तेजस्वी की नई तस्वीर ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई। सीट बदलकर मुख्यमंत्री के पास बैठे आरजेडी नेता, फ्लाइट में 20 मिनट हुई बात। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ गया है। जी हां, दिल्ली में एनडीए की बैठक से ठीक पहले नीतीश तेजस्वी की नई तस्वीर ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि नीतीश तेजस्वी की जो पहले तस्वीर सामने आई थी उसमें दोनों आगे पीछे की सीट पर नजर आ रहे थे, लेकिन दोनों के दिल्ली लैंड करने से पहले फ्लाइट की जो तस्वीरें आई है उसमें सियासत में चल रही तमाम तरह की कयासों को बल मिल गया है। शाहबाद से एनडीए का सूपड़ा साफ, विधानसभा के बाद अब लोकसभा में भी नहीं बची एक भी सीट।
शाहबाद क्षेत्र को एनडीए का सबसे मजबूत किला माना जाता था और ज्यादातर क्षेत्र एनडीए के पक्ष में दिखाई देता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना एनडीए ने सपनों में भी नहीं की होगी। शाहबाद क्षेत्र से एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। जी हां, इस इलाके में 4 लोकसभा सीट हैं और चारों सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। कलेक्टर के जवान बेटे की हीट स्ट्रोक से हुई मौत। हादसे के बाद मिली मौत की खबर। मुंबई में आईएएस दंपति के बेटे की मौत के बाद अब एक और आईएएस के बेटे की खबर सामने आई है। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां डीएम दीपक सक्सेना के 21 साल के बेटे की मौत हो गई है। मौत का कारण हीट स्ट्रोक को बताया गया है। मृतक का नाम अमोल सक्सेना बताया गया है। प्रभारी की पिटाई के बाद हड़ताल पर गए बोधगया नगर परिषद के सफाई कर्मचारी। दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। नगर परिषद बोधगया के सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। जी हां, सफाई कर्मियों को हड़ताल पर जाने से पूरे बोधगया का सफाई कार्य बंद हो चुका है। ऐसे में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों का कहना है कि नगर परिषद के सफाई प्रभारी पप्पू कुमार के साथ कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट किया है, जिससे पप्पू को बुरी तरह चोट लगी थी और उसे एक निजी अस्पताल में उपचार कराया गया है। वाल्मीकि नगर से जीत के बाद धन्यवाद यात्रा पर निकले जदयू सांसद सुनील कुमार। क्षेत्र को विकसित बनाने का किया दावा। वाल्मीकि नगर से जीत हासिल करने वाले जदयू सांसद सुनील कुमार धन्यवाद यात्रा पर निकले हैं। धन्यवाद यात्रा पर निकलकर सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के शहर और गांव में पहुंचकर लोगों के समर्थन के लिए धन्यवाद किया है, बल्कि विकसित वाल्मीकि नगर बनाने का वादा भी किए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में बोले खड़गे, जनता का फैसला मोदी जी के लिए राजनीतिक और नैतिक हार। एनडीए की घटक दलों की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक बुधवार की शाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत इंडी गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह मैंडेट मोदी जी के खिलाफ है और यह उनकी राजनैतिक और नैतिक हार है। ममता नवनिर्वाचित तृणमूल सांसदों के साथ शनिवार को बैठक करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक शनिवार को बुलाई है। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान अपना दबदबा कायम रखा है और 42 में से 29 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा ने 12 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। शेयर बाजार में तेजी लौटने से निवेशकों की पूंजी में 13.22 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। 5 जून शेयर बाजार में मंगलवार को आई गिरावट की बुधवार को कुछ हद तक भरपाई हुई है, जिससे निवेशकों की पूंजी 13.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2303.19 अंक उछलकर यानी 74,322.24 अंक पर पहुंच चुका है। रिजल्ट का दिखा असर। अडानी की कंपनी के शेयर उछले। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 11% चढ़े। एनडीए सरकार आने से ही अब बाजार का रुख भी बदल गया है। बाजार में अडानी समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों में से 9 के शेयर बुधवार को हरे निशान पर बंद हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को चुनाव नतीजे आने के दौरान अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर जारी रहा था, मगर बुधवार को कंपनी के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।